नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिटनेस की दुनिया का सबसे चैलेंजिंग लेकिन इफ़ेक्टिव वर्कआउट देखेंगे, जिसे हम लेग डे कहते हैं। बहुत से लोग जिम में सिर्फ बाइसेप और ट्राइसेप पर ध्यान देते हैं और अपने लेग्स को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन याद रखना, मजबूत लेग्स एक मजबूत इमारत की कॉलम्स की तरह होते हैं। अगर आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाना चाहते हैं और एक एथलीट लुक पाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको ऐसी 6 एक्सरसाइज बताऊंगा जो आपके क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स और काफ को पूरी तरीके से ट्रेन करेगी। तो अपनी बेल्ट बांध लीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज का इंटेंस लेग वर्कआउट। सबसे पहले हम शुरू करेंगे बारबल स्क्वाट के साथ। इस एक्सरसाइज को राजा कहा जाता है क्योंकि यह एक साथ कई मसल को टारगेट करती है। बारबेल को अपनी ट्रैप्स मसल पर रखें, चेस्ट को बाहर निकालें और पैरों को कंधे की चौड़ाई पर रखें। जब आप नीचे जाए तो कल्पना करें कि आप एक कुर्सी पर बैठ रहे हैं। आपकी पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और घुटने पैरों की उंगलियों से आगे नहीं जाने चाहिए। डेप्थ उतनी ही रखें जितनी आप अपनी पीठ को सीधा रखते हुए कर सकें। नीचे जाते समय सांस भरें और ऊपर आते समय पूरी ताकत के साथ सांस छोड़ें। इसके हम करेंगे 4 सेट 8 से 12 रेप्स के बीच में, ताकि मसल्स में साइज और ताकत दोनों आए। अगली एक्सरसाइज हम करेंगे लेग एक्सटेंशन। स्क्वाट्स के बाद जहां हमारी बॉडी पूरी थक चुकी होती है, लेकिन एक्सटेंशन हमारे क्वाड्स को आइसोलेट करने का सबसे अच्छा तरीका है। मशीन पर बैठते समय अपने पैर पैड से चिपका कर रखें और हैंडल को मजबूती से पकड़ें। जब आप वजन ऊपर उठाएं तो घुटनों को पूरा सीधा करो और ऊपर 1 सेकंड के लिए रुको। अपनी थाइस को स्क्वीज करो। नीचे आते समय वजन को एकदम से न गिरने दें, बल्कि कंट्रोल के साथ धीरे धीरे नीचे लाएं। यह कंट्रोल मोशन ही आपके पैरों में वो शानदार कट्स और डेफिनेशन लाएगा जो हर बॉडी बिल्डर चाहता है। इसके हम करेंगे 3 सेट 15 रेप्स के लिए। तीसरे नंबर पर आता है लेग प्रेस। यह एक्सरसाइज उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो भारी वजन उठाना चाहते हैं लेकिन लोअर बैक की इंजरी से भी बचना चाहते हैं। लेग प्रेस मशीन पर अपने पैरों को प्लेटफॉर्म के बीच में रखें और ध्यान रहे कि वजन को नीचे लाते समय अपने घुटने अपनी छाती की तरफ लाएं, लेकिन आपके हिप सीट से ऊपर नहीं उठने चाहिए। जब आप वजन को वापस धक्का दें तो घुटनों को पूरी तरह से लॉक न करें, क्योंकि इससे घुटनों पर दबाव बढ़ सकता है। घुटनों को थोड़ा सा बेंड ही रखना ताकि सारा वजन आपके मसल्स पर रहे। इसमें आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से वजन बढ़ा सकते हैं और इसके आपको करने हैं 4 सेट 12 रेप्स के लिए। अब इसके बाद हम करेंगे सीटेड लेग कर्ल, जो विशेष रूप से आपके हैमस्ट्रिंग, आपके पैरों के पीछे के हिस्से को ट्रेन करेगा। एक अच्छी फिजिक के लिए थाइस के पीछे का हिस्सा मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, वरना पैर साइज से पतले लगते हैं। मशीन पर बैठकर पैड को अपने हिसाब से सेट करें। वजन को नीचे की ओर पूरी ताकत से खींचें और हैमस्ट्रिंग को पूरा कंसंट्रेशन के साथ महसूस करें। नीचे की पोजीशन पर 1 सेकेंड रुकें और फिर पैरों को बहुत धीरे धीरे ऊपर की ओर वापस ले जाएं, ताकि मसल्स पर नेगेटिव टेंशन बनी रहे। इस एक्सरसाइज के आपको करने हैं 3 सेट 12 से 15 रेप्स के लिए। अब अगली एक्सरसाइज है आरडीएल, रोमेनियन डेडलिफ्ट। यह एक्सरसाइज हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स और लोअर बैक तीनों के लिए एकदम असरदार है। दोनों हाथों में डंबल्स पकड़ो, घुटनों को हल्का सा मोड़ कर रखो और हिप्स को पीछे की ओर ले जाते हुए वजन को नीचे स्लाइड करें। आपकी पीठ पूरी तरह सीधी रहनी चाहिए और मूवमेंट सिर्फ हिप्स से होनी चाहिए। जब आपको हैमस्ट्रिंग में अच्छा स्ट्रेच महसूस हो, वहीं से वापस ऊपर जाए और ग्लूट्स को टाइट करें। जल्दी जल्दी रिपीट न करें, धीमा और कंट्रोल मोशन रखें। इसके आपको करने हैं 3 सेट 12 से 15 रेप्स के लिए। अंत में हम करेंगे काफ रेजेस, क्योंकि मजबूत और भरे हुए काफ्स के बिना लेग डे अधूरा लगता है। आप इसे मशीन पर, स्मिथ मशीन पर या डंबल पकड़कर भी कर सकते हैं। अपने पंजों को पूरी तरह से ऊपर उठाएं, ऊपर जाकर 1 सेकेंड होल्ड करें और फिर काफ्स को नीचे आते समय पूरी तरह से स्ट्रेच करें। आधे रेप्स नहीं करने हैं, पूरा मूवमेंट ज़रूरी है। काफ मसल हाई रेप्स पर अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, इसलिए आपको इसके करने हैं 4 सेट 15 से 25 रेप्स के बीच में। तो दोस्तों, इस तरह हमारा कंप्लीट लेग डे वर्कआउट होता है। क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स और काफ सभी मसल अच्छी तरीके से ट्रेन होते हैं।